Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. Let's open your SST book. We are doing lesson number 4, the polar regions and exploration. आर्कटिक सर्कल की रीडिंग हम कर चुके हैं. नेक्स्ट देखें पेज नंबर 26 पर अंटार्कटिका, इसकी रीडिंग देखें. अंटार्कटिका इज़ द रीजन अराउंड द साउथ पोल. साउथ पोल के इर्द गिर्द का जो इलाका हिस्सा है उसे अंटार्कटिका कहते हैं. इट इज़ अ वास्ट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट. ये बर्फ़ से ढका हुआ एक बहुत वसी बर आज़म है. कॉन्टिनेंट मतलब बर आज़म. दिस एरिया इज़ इवन कोल्डर दैन द आर्कटिक विद टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग टू एज़ लो एज़ -87 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो है आर्कटिक की निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. उसका जो टेम्परेचर है वो -87 डिग्री से भी गिर जाता है, कम हो जाता है. मतलब आर्कटिक से ज़्यादा सर्दी इधर होती है. आइसी विंड्स ब्लो एट स्पीड्स ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर. हर घंटे पर घंटा जो है वो फ़ी घंटा 300 किलोमीटर की रफ्तार पर बर्फ़ानी हवाएं चलती हैं. इन 1911 आ नॉर्वेजन कॉल्ड रोल्ड अमंडसन वाज द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल. 1911 में नॉर्वेजन होते हैं नॉर्वे के बाशिंदे, जो नॉर्वे में रहने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं. नॉर्वे का रहने वाला था रोल्ड अमंडसन. वो पहला शख्स था जो साउथ पोल पर पहुंचा था. अंटार्कटिका इज़ अ लार्ज कॉन्टिनेंट. बहुत बड़ा बर आज़म है. सेपरेटेड फ्राम द नियरेस्ट अदर लैंड मैस साउथ अमेरिका by nearly 1000 kilometers of the roughest ocean is in the world. ये जो है अंटार्कटिका जो है ये बहुत बड़ा वसी बर आज़म है और ये दूसरे बहुत ही करीब दूसरे ज़मीनी हिस्से साउथ अमेरिका से तकरीबन 1000 किलोमीटर का जो फासले से जो है ज़मीन के समंदर से जुदा है, अलग है उससे 1000 किलोमीटर के फासले पे. दिस कॉन्टिनेंट कंटेन्स आलमोस्ट 90% ऑफ दी वर्ल्ड्स आइस. यहाँ पर जो है इस बर आज़म में दुनिया का जो 90% बर्फ़ है तकरीबन वो इस बर आज़म में. दी फर्स्ट एक्सप्लोरर्स इन दिस रीजन फाउंड आ लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. एक्सप्लोरर्स होते हैं जो खोज लगाने वाले होते हैं, दरियाफ्त करने वाले जो लोग होते हैं. वो जो पहला इस रीजन इस खित्ते में जो सबसे पहला एक्सप्लोरर था वो उसने बर्फ़ और बर्फ़ानी जो ज़मीन वगैरह उसकी तलाश की. इट इज़ बिटरली मीन्स बेहद. कोल्ड ये बहुत ज़्यादा बेहद ठंडा होता है. एंड देयर आर फ्रीक्वेंट हरिकेन्स. फ्रीक्वेंट होते हैं बार बार. हरिकेन्स का मतलब होता है समंदरी तूफ़ान. तो यहाँ पर बार बार समंदरी तूफ़ान आते हैं. ओनली अ फ्यू हार्डी प्लांट्स लीव्स थ्रो द शॉर्ट समर. जो शॉर्ट समर मतलब जो हल्की सी गर्मी होती है उसमें सिर्फ कुछ ही पौधे जो हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं. बट seals, whales and penguins all live here. और जो seals, whales और penguins जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं. penguins ये होते हैं तो ये हम यहाँ पर हमेशा रहते हैं. देयर आर नो penguins इन द आर्कटिक. आर्कटिक में कोई भी penguins नहीं होते. नेक्स्ट पेज 27 देखें. In the central part of the Antarctica there are mountains which are 2000 to 3000 मीटर हाई. के अंटार्कटिका के मरकज़ी हिस्से में पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 2000 से 3000 मीटर है. दी माउंटेन्स नो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स डीप क्रीवेसिस मैंने आपको लास्ट रीडिंग में बताया था. खाई को कहते हैं क्रीवेसिस. और फ्रीजिंग टेम्परेचर मुंजमद दर्जा हरारत जिसमें जो इतना ठंडा होता है जिसमें हर चीज़ जमना शुरू हो जाती है. शिफ्टिंग शीट्स ऑफ आइस एंड दी पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीजर्स होते हैं बर्फ़ानी तूफ़ान. मेक दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू एक्सप्लोर. ये सारे जो हैं ये पहाड़, बर्फ़बारी, मुंजमद दर्जा हरारत, गहरी खाइयाँ, शिफ्टिंग शीट ऑफ आइस जो बर्फ़ानी जो शीट्स बन जाती हैं और बर्फ़ानी तूफ़ान, ये सारी दुनिया के इस हिस्से को में जो लोग जाते हैं वो खोज लगाने वाले उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. पीपल ट्रैवलिंग टू दिस रीजन ऑफन सफ़र फ्राम फ्रॉस्ट बाइट. जो लोग यहाँ पर इस हिस्से में ट्रैवल करने वाले होते हैं जो आते जाते हैं
उनको वो फ्रॉस्ट बाइट से बीमार हो जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। फ्रॉस्ट बाइट बीमारी होती है जो सख्त सर्दी की वजह से, ये जो आपने देखा होगा सख्त सर्दी की वजह से हाथों पाँव की उंगलियों का स्वेलिंग हो जाना, नीला पड़ जाना, ये होती है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट इज़ काज्ड व्हेन एक्सट्रीम कोल्ड अफेक्ट्स द फेस, फिंगर्स एंड टोज़। और फ्रॉस्ट बाइट जो है वो बेहद सर्दी की वजह से होती है, जो फेस और टोज़ और फिंगर्स वगैरह को अफेक्ट करती है। टुडे अंटार्कटिका इज़ स्टिल अनइनहेबिटेड। ये अनइनहेबिटेड मतलब गैरआबाद। अंटार्कटिका आज तक गैरआबाद है, मतलब वहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, लोग नहीं रहते। वेरियस कंट्रीज़ हैव सेट अप रिसर्च स्टेशंस देयर वेयर scientists record the climatic conditions and try to find out more about this mysterious continent। मुख्तलिफ़ मुल्क जो हैं वो उन्होंने रिसर्च स्टेशन जो हैं वो कायम किए हुए हैं ताकि साइंसदान जो है इस हिस्से का अंटार्कटिका का वो आबोहवा का जो हालात हैं वो रिकॉर्ड कर सकें और इसके बारे में इस पुरअसरार मिस्टीरियस मतलब पुरअसरार बर-ए-आज़म के बारे में खोज लगा सकें। देयर में बी ऑयल और वैल्यूएबल मिनरल्स हेयर, कि यहाँ पर तेल या और कीमती मादनियात हो सकती हैं। बट नो माइनिंग मीन्स कानकुनी करना इज़ डन एज इन अंटार्कटिका ट्रीटी मीन्स अहद या वादा प्रोटेक्ट्स दी इन्वायरमेंट ऑफ दिस रीजन। लेकिन यहाँ पर कोई कानकुनी नहीं की गई अंटार्कटिका के वादे जो अंटार्कटिका के साथ जो वादा है वो उससे इसका इस हिस्से के माहौल को महफूज रखने के लिए। तो आज इतनी रीडिंग इनफ है। नेक्स्ट मैं आपको प्रिपेयर योर पेज, राइट डेट एंड क्लास वर्क, यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 4, the polar regions and exploration। words meaning, see the words meaning। polar region कुतबी इलाका, remote दूर दराज, explore दरियाफ्त, expedition मुहिम, ridge पहाड़ी, crevices खाइयाँ, inhabited आबाद, blizzard बर्फ़ानी तूफ़ान। तो ये वर्ड्स मीनिंग भी हैं, आज आप वो रीडिंग भी करेंगे और साथ ये वर्ड्स मीनिंग भी करेंगे नोटबुक पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।